मुझे एक आदमी की तलाश है मिराल, पर मैं नहीं जानता वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, क्या जानते हो उसके बारे में? वो मर गया था आज से 15 साल पहले। बाल्टा कोई प्लान बनाने दो, 4 लोग हैं वहाँ पर। 4 हों या 14 लोग हों, सेबू की जान खतरे में है। मैं और बाल्टा देख लेंगे। ये दुनिया का वाहिद इंसान है जिसे मरने के बाद दफनाया नहीं गया। अली हैदर एक मुअज़्ज़िज़ आदमी है, आजकल मुसलमानों के इत्तेहाद पर काम कर रहा है, सबको इकट्ठा करने पर लगा है, मुहिब्बे वतन है। ये चाहता है कि सब फसाद खत्म हो। अगर ये शख्स कामयाब हो गया तो मुल्क में अमन हो सकता है। बदले में तुम ये करोगे। ये क्या है? मेरे दोस्तों की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पीछे हट जाइए आप सब। मांगे पूरी करो। जाओ मजीद सिक्योरिटी बुलाओ। देखो हट जाओ यहाँ से, रुको। हाय। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। हमें हमारे रास्ते से हम अपना हक लेकर रहेंगे। पूरी करो। हमें दोस्तों यहाँ हंगामा हो रहा है, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करो। कोई जानता है वो कौन सी बिल्डिंग है? भाई ये जरूर कॉन्सुलेट होगी। छोड़ दो उन्हें, वो इतने खास नहीं है। हमें हमारा हक दो। देखो आप आगे नहीं जा सकते, करो। पीछे हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। हमारे रास्ते से हट जाओ, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। हमें पीछे हटो। हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें हमारा हमें हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। पूरी करो। हमें हमारा हम अपनी बात मनवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। करो। हमें हमारा अगर आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। मांगे पूरी करो। हमें हमारा मारो इन्हें मारो। पूरी करो। हमें हमारा हक छोड़ दो मुझे। हमारी मांगे पूरी करो। उन्होंने एक पुलिस वाले पे हमला कर दिया है। ठीक है, पुलिस आ रही है, आप मुदाखलत मत करो। मारो इन्हें। आकिब भाई क्या करें? क्या सूरत हाल ज्यादा खराब है? अगर हमने कुछ ना किया तो वो मर जाएगा। अपनी जगह पर खड़े रहो। आकिफ प्लीज। मारो इसे, मारो। आकिब भाई क्या अब हम लोग उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? पाशा, सेबू तुम वहीं रुको, मैं कार्लोस और बाल्टा जाकर इन्हें देखते हैं। आकिफ मैंने तुम्हें मना भी किया था। कहाँ जा रहे हो तुम? रास्ता साफ हो गया है, अपना काम शुरू करो। नहीं सर, अभी वहाँ मजीद 3 लोग हैं। डर रहे हो आसान? अभी तो शुरुआत है। हट जाओ पीछे। हमारा हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें कहा छोड़ दो उसे। पीछे मत हटना, मारो इन्हें। हमें तुमने सुना नहीं? हमारी मांगे पूरी करो। हमें हमारा हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। हट जाओ यहाँ से। मैंने कहा हट जाओ। हमारी मांगे पूरी करो। हमें हमारा हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। इन्हें भी मारो दोस्तों। हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें हमारा हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें हमारा हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। ये लोग हमारे रास्ते की रुकावट है, मारो इन्हें, मारो। मांगे पूरी करो। हमें हमारा हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें हमारा हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें हमारा सब ठीक हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो। हमें हमारा हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें हमारा हक दो। पीछे मत हटना, मारो इन्हें, मारो। और एक पुलिस वाले को उन्होंने मार दिया और वो लोग अभी भी मुज़ाहमत कर रहे हैं। सेबू पाशा, हमारे दोस्त मुश्किल में हैं। क्या करें भाई? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चलो चलते हैं। समझ गया। अब आप लोग कहाँ जा रहे हो? कोई रुकेगा यहाँ पर? आओ तुम मेरे पास आओ, हम घर जा रहे हैं। तैयार हो जाओ आसान, हम जा रहे हैं। ठीक है सर। चलो फिर आज
सबसे पहले इनका काम तमाम करें। ठीक है सर, जो आपका हुक्म। हमें हमारी मांगे पूरी करो, हमें हमारा हक दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें हमारा हक दो, हमारी मांगे पूरी करो। भागो यहाँ से, जल्दी से। दोस्त आगे खोलो। जाओ भाई, अल्लाह तुम लोगों को इसकी सजा देगा। हिम्मत करो मेरे दोस्त, एम्बुलेंस आने वाली है, अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। कार्लोस तुम इसको संभालो, एम्बुलेंस आ रही है। जी हाँ, हम यहाँ कॉन्सुलेट के सामने खड़े हैं। कैसी हालत है इसकी? यहाँ एक पुलिस वाला जख्मी हो गया है, जल्दी से एम्बुलेंस भिजवाएं। भाई बहुत दर्द हो रहा है, खुदा के लिए तुम हिम्मत करो मेरे भाई, एम्बुलेंस आ भाई रही मुझे है। बचा ले। देखो हम लोग कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होगा। भाई मैं मर रहा हूँ। ठीक है, हिम्मत करो मेरे दोस्त, अपनी आंखें खुली रखना, हिम्मत करो। भाई मैं मरना नहीं चाहता भाई, मुझे बचा ले। एम्बुलेंस रास्ते में है। ठीक है, ठीक है, तुम हिम्मत करो मेरे दोस्त, आंखें बंद मत करना, रिलैक्स हो जाओ। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसका क्या होगा भाई? उसकी केयर कौन करेगा भाई? मुझे पता है भाई, मैं अब नहीं बच सकता। हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, इसकी शहादत कबूल फरमा। पाल्टा, 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 होश करो यार, होश करो, मेरी बात सुनो। हिम्मत करो यार, मारो पाल्टा, पाल्टा हिम्मत करो यार, क्या हो गया तुम्हें? पाल्टा, सब ठीक हो जाएगा पाल्टा। हौसला करो। आयशा गुल कहाँ है? पार्क में है वो। क्या मतलब पार्क में? तुम उसे अकेला छोड़ा है? हम आपकी हेल्प के लिए आए थे। पाशा, भाई क्या कर रहे हो? इतने बहादुर आदमी हो तुम। पाशा, तुमने उसे तन्हा क्यों छोड़ा? कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हें। पीछे हटो, पीछे हट जाओ। ज़हरा, ज़हरा कहाँ हो तुम? ज़हरा बेटी कहाँ हो? आकिफ कहाँ हो? यहाँ पर हमला हो गया है, मदद करो मेरी। ठीक है, हम आ रहे हैं, चलो। ठीक है, चलो भाइयों, हमला हो गया है। प्लीज ऑफिसर, देखो मेरी पौधी कहाँ है, जाकर देखो तो आखिर वो है कहाँ। ज़हरा, इधर आओ, यहाँ आओ मेरे पास। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझ सुन नहीं सकती। देखिए सर, हम उस आदमी को तो नहीं उठा सकते, लेकिन वो सामने उसकी पोती खड़ी है, वो देखें। ठीक है, चलो उसको पकड़ते हैं। वो लोग ले जा रहे हैं मेरी पोती को। जल्दी चले, चले।
खुदा के लिए ऑफिसर बचा लो मेरी पोती को। ज़ारा, मेरी बच्ची। ज़ारा। फौरी खबर करो, गाड़ी के बारे में खबर दो। कहा था ना कहीं मत जाना। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर मारा गया है। तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं। कमांड एहतियात नाम की भी कोई चीज होती है, समझे तुम? कार बच्ची को अगवा करके लेके आपने जा रही है। सिर्फ अपनी मर्जी की, सिर्फ एक जान बचाने के लिए, लेकिन आपकी गलती से यहाँ कई लोग मर सकते थे। शायद ये भूल गए थे आप लोग। मुझे हर बार क्यों समझाना पड़ता है? तुम लोगों के होते हुए भी वो मेरी पोती को ले गए। खुदा के लिए उसे ले आओ, वरना मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। सिर्फ वही मेरे जीने का सहारा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, हम आपकी पोती को बचा लेंगे। तुमसे तो मैं बाद में हिसाब लूंगी आकिफ। आप फिक्र मत करें, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलें मेरे साथ, चलें। भाई हम कितने आराम से गाड़ियां वॉश कर रहे थे, हमें क्या पता था दोबारा से ये काम हमारे गले आ पड़ेंगे। हम इस टीम में भी आ गए और कितनी गड़बड़ भी हो गई है। मिस आयशा ने हमें रोका था, हमने उसकी बात नहीं मानी। सारी जिंदगी गुजर गई, हमने हुक्म की पैरवी नहीं की, नहीं कर पाए। दोस्तों हम क्या करते हैं? वहाँ एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया और जवानों को शहीद होता देखते। भाई मुझे क्या पता, मेरा दिमाग तो वैसे काम नहीं कर रहा। उन लोगों ने हमारे साथ चाल चली थी। पाशा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब उस बच्ची को वापस लाना हम पर फर्ज है। सही कहा तुमने। अर्जेंट मीटिंग है, आप सब लोग अंदर आ जाएं। या सैलरी बढ़ेगी या बेरोजगारी। ठीक है, हम आ रहे हैं। मुबारक हो तुम लोगों को, मुबारक हो तुम लोगों को। तुमसे एक आदमी की हिफाजत नहीं हो सकी। अब वो उनसे अपनी मर्जी की तकरीर करवा लेंगे। बस बहुत हो गया, जो मुंह में आता है बगैर सोचे समझे बोल देते हो। 50 लोग एक पुलिस वाले को मार रहे थे, उन्होंने उसे शहीद कर दिया। आपके नजदीक उनकी कोई अहमियत नहीं। ठीक है आकिफ, रिलैक्स हो जाओ। सुनिए चीफ, गौर से सुनिए। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं तो हमें साफ साफ कह दीजिए, हम चले जाएंगे। पहले जो गलती की है उसकी तलाफी करोगे तुम लोग। तुम इस टीम में रहोगे या हम निकालते हैं, इसका फैसला बाद में होगा। गलती सिर्फ मेरी है, हमें पार्क में जाना ही नहीं चाहिए था। आकिफ ने तो मना किया था, मैंने ही जिद की कि जाने दो। अगर मैं आकिफ की बात सुन लेती तो शायद ये सब ना होता। ठीक है, फिर जो होना था हो गया। अब उसकी पोती को उस आदमी से हर हाल में मिलाना होगा। अली हैदर साहब, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह हम अपना वादा पूरा करेंगे। हम आपकी पोती को वापस लेकर आएंगे। आप जानते हैं नंबर किसका है? नहीं। एक मिनट ठहरे। कार्लोस, जल्दी लाओ।
मोबाइल का स्पीकर ऑन करो। ठीक है। कहाँ हो दादा जान? चलो रुको जरा, मैं बताता हूँ। इस वक्त पुलिस वाले तुम्हारे इर्द गिर्द जमा होंगे। मेरा नंबर ट्रेस कर रहे हो ना? हाँ, पता चल गया कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब वो काफी अक्लमंद है। मेरी पोती को क्यों अगवा किया है तुमने? हम तो तुझे उठाना चाहते थे, बदकिस्मती से पोती हाथ लग गई। इस सब के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कल तुम टीवी पे एक प्रोग्राम कर रहे हो जिसमें तुम तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद के लिए इकट्ठा करोगे और उनकी हौसला अफजाई करोगे, ऐसे ही है ना? हाँ ऐसा ही है, और मैं ये जरूर करके रहूंगा। तो फिर ये तुम्हारी पोती के लिए बहुत बुरा होगा। वैसे तुम्हें अपनी पोती के कौन से हिस्से से प्यार है, ताकि तुम्हें मैं वो हिस्सा भेज सकूं? उसकी प्यारी सी छोटी छोटी उंगलियां या फिर उसके प्यारे से कान, क्या भेजूं तुम्हें? वो डरा रहा है, बेफिक्र रहें। सुनो, अगर अपनी पोती को सही सलामत देखना चाहते हो तो कल टीवी के प्रोग्राम में तुम ये कहोगे कि कुछ फिरके के लोग हमें उकसा रहे हैं और कुछ सीधी राह के नाम पर भटकाना चाहते हैं, इसीलिए हम किसी भी फिरके से इत्तेहाद नहीं करेंगे। हमारा उनसे नमाज पढ़ने का तरीका और टाइम मुख्तलिफ होगा। ना वो हमारी मसाजिद में आएंगे ना हम जाएंगे, समझ गए? बहुत हो गया। गौर से सुनो कि मैं अगर मर भी जाऊं तो ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत जल्द तुम्हारे पास एक बॉक्स आ रहा है, उसे देख लो, फिर बात करेंगे हम। उम्मीद है कि अपना फैसला बदल लोगे। हेलो हेलो। कुछ नहीं करेगा वो संजीदा है। उसने पार्क में बहुत से मासूम लोगों की जानों को खतरे में डाला। हम क्या करें? कुछ भी नहीं करेंगे, उसका वेट करेंगे। देखते हैं वो क्या करता है। कुछ पता चले तो खबर करना। अली हैदर साहब, आप देखिएगा, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। भाई मेरा घर जाने को जरा भी दिल नहीं कर रहा। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं, बाहर जाकर घूम फिर लेते हैं, साहिल पे चल के चाय पी लेते हैं। ठीक है, अगर बोर हो रहे हो तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नए लोगों से मिलाता हूँ। आप लोग जाएं, मुझे एक काम है। देखो दोस्त, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, आज हमारे साथ चलो। फिर कभी चलूंगा, फिलहाल आप लोग जाएं। ठीक है पाशा, अपना ख्याल रखना। चलो तुम्हारी हिफाजत। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है पाशा, फिर मिलेंगे। आप उनसे किस तरह से बात कर रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, उन लोगों की हेड मैं हूँ। अगर आपको उनसे कोई मसला है तो आप मुझसे बात कीजिए। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करो। ये ऊंची आपकी वजह से हुई है। आयशा गुल, क्या हो रहा है? जब से वो लोग आए हैं तुम्हारी हालत खराब हो गई है। हालत खराब आपकी है, मेरी नहीं। आकिफ के लिए कर रही हो क्या? तुम मुसलसल उसकी हिमायत कर रही हो। कहीं तुम्हें... मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसी फजूल बातें मत करें, समझे? अब मैं कुछ नहीं जानता। वो लोग नॉर्मल नहीं हैं और तुम भी उन्हीं के जैसी होती जा रही हो। बस बहुत हुआ, मैं मजीद बात नहीं कर सकती। रुको, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। क्या है? तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। कैसा जवाब? इस पेशकश के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इजाजत दें मुझे।
मुझे अभी एक छोटी सी बच्ची की जान बचानी है। आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें। देखिए रईस भाई, आज मेरे साथ कौन आए हैं? मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं मुजाहिद। शुक्रिया। खुश आमदीद। ये मेरे दोस्त हैं और ये रईस है। खुश आमदीद। खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया भाई। शुक्रिया। कैसे हो आप सब लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, थोड़ा साइड पे हो ना तुम। क्या हो गया? जगह छोड़ो ना, मुझे बैठने दो। ओह मेरे खुदा। थोड़ा और साथ हो जाओ। हम थोड़ी मुश्किल में हैं रईस भाई। आप लोगों के लिए तो रहमत आने वाली है। जुल जलाले वल इकराम, पहले जलाल फिर उसका करम। लेकिन अगर तुम जलाल पर उसका शुक्र अदा करोगे तो वो करम करेगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो कुछ नहीं होगा। यही सब सच है। सर, हमने आज सुबह जिस औरत को देखा था वो दोबारा यहाँ आ गई है। मेरे लिए क्या हुक्म है? ठीक है। ये संजार भी कम पागल आदमी नहीं है। शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया दोस्त। अरे सुनो, ये लोग कौन है? खैर से जो कोई भी तुम्हें मिलता है तुम साथ ले आते हो। कहते हो तो चले जाते हैं। हम मेहमान हैं यहाँ पाल्टा। देखा तुमने? जलाल देखकर कितना नरम पड़ गया ये। सारी हवा निकल गई इसकी। अरे रईस, ये भी हमारी तरह समुद्र में काम करता है। तुमने देखा नहीं कि कैसे बात सुनते ही भड़क उठा मुझ पर? दोस्तों, यही हमारा घर है। भाई ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है। कितना सुकून है ना यहाँ पर। अगर तुम्हें ये जगह पसंद आई है तो इस जगह को भी तुम पसंद आए होगे। ये मत सोचो ये समुंदर, ये दरख्त तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं। इस दुनिया में सब कुछ मोहब्बत के लिए पैदा किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है। वो फरमाते थे, औद मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। भाई एक बात तो बताएं, आपने कहा ओहद हमसे मोहब्बत करता है, फिर हमें इस जंग में नुकसान क्यों हुआ था? कुछ लोगों ने माल से इश्क किया था। कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जगह को छोड़कर माल इकट्ठा करने की लालच में नीचे उतर आए, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। ये बातें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। ये बातें हिकमत की हैं और इन बातों में बहुत गहरा राज है। चलो चाय ठंडी हो रही है, पियो। यहाँ पर कोई आया था? कोई नहीं आया मैडम। कोई बॉक्स वगैरह देके गया हो? कोई बॉक्स नहीं देके गए। पता था वो ड्रामा कर रहे हैं। सर, हमने आज सुबह जिस औरत को देखा था वो दोबारा यहाँ आ गई है। मेरे लिए क्या हुक्म है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया।
संजार भी कम पागल आदमी नहीं है। इस वाकये से हमें ये सबक मिलता है कि नबी की हर बात में हिकमत है। अगर वो लोग अपनी जगह छोड़कर नीचे ना आते तो नुकसान ना होता। इससे एक बात का पता चलता है, मुश्रिकों के खिलाफ हमेशा साबित कदम रहना चाहिए। अपनी आंखें खोलो दोस्तों। हम जिसे मुशरिक और हमेशा के लिए काफिर समझ लेते हैं, हो सकता है बाद में वही मोमिन निकले। मैंने ये बात पहली बार सुनी है रईस। और भी बहुत सारी बातें सुनोगे। अल्लाह सलामत रखे। नहीं, कोई भी नहीं आया। वो सिर्फ डरा रहे थे हमें। तुम वहां चेक करो। ठीक है। कौन आ रहा है ये? रुको, पुलिस! मैंने कहा रुक जाओ। रुक जाओ। मिस आयशा गुल, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, गाड़ी का पीछा करो। ठीक है, चलो मेरे साथ। ध्यान से मैडम, बॉम्ब वगैरह भी हो सकता है। इतना हल्का नहीं होता। ओ मेरे खुदाया। हमें कुछ करना होगा, वो आदमी बहुत खतरनाक है। सुनो भाई, हम लोग पार्क में बिखर गए थे और इतने में वो आदमी हम पर चढ़ाई कर गया। इससे पता चलता है ना, इबरत हासिल ना करने वाला इबरत का निशान बन जाता है। भाई बात सुनो, हमें उनकी बात माननी होगी। एहतियात ना करें तो ऐसा ही होगा। अगर नसीहत करने वाला खुद अमल करे तो ये बात आपके सर के ऊपर से नहीं गुजरी होगी इंशाल्लाह। रईस हम इजाजत चाहते हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। चलो चलते हैं। दोबारा आना दोस्तों, मैं तुम्हारा दोबारा इंतजार करूंगा। और तुम मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल फिशिंग करने वाले लगते हो, क्योंकि काफी जुनूनी आदमी हो। अब दोबारा ऐसा सोचना मत। अब हम चलते हैं रईस। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे रईस। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। भाई ये लोग कितने अच्छे हैं ना। बस यार, किस्मत से मिल गए। अब ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं कार्लोस? इसी दुनिया में मिलते हैं। मरीज के पास तबीब खुद चल कर आ गया। भाई मैं हमेशा से एक ऐसे आदमी की तलाश में रहा कि जो मेरी इस्लाह कर सके। हम दोबारा नहीं जरूर आएंगे। मेरे कहने का मतलब, मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में रहा जो मुझे थप्पड़ मार मार के सीधा कर दे। भाई मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था। मेरा तोहफा पसंद नहीं आया आपको? कौन सा तोहफा? हाँ, क्या किया तुम लोगों ने? वो इंस्पेक्टर जो बॉक्स लाई है, जानते हो उसमें क्या है? सर ये बॉक्स मिला है वहां से। क्या हुआ? बुरी खबर है। एहतियात से, इनको पता न चले। मैं नहीं जानती, आप भी देख पाओगे कि नहीं।
क्या हुआ? ये पैकेट उसी ने भेजा है ना? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। उसने मुझे फोन पर बताया कि वो कुछ भेज रहा है। कहा कि वो बॉक्स आयशा के पास है। मैं ये बॉक्स देखना चाहता हूँ। आप रुक जाएं। प्लीज रिलैक्स हो जाइए, ये आपके लिए नहीं मुझे आया। हमारी देखने पॉलिसी के दीजिए। खिलाफ है। कहीं उसने रुकिए। मेरी पोती को मार देखिए तो अली नहीं हैदर डाला। साहब, देखने रिलैक्स हो दीजिए जाएं। मुझे इस बॉक्स रिलैक्स में हो क्या है। जाइए। कोई ऐसी खुदा चीज के नहीं है लिए वहाँ। आप मुझे उधर चलें, देखने दीजिए। वहाँ बैठे मुझे आराम से। देखने दीजिए, रिलैक्स हो इसमें जाएं। क्या है। परेशान मत करें। हमें अपना काम करने दें आप आपके आराम लिए से। नहीं है। फिर वही नंबर है। लाओ मैं बात करती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात मैं करूंगा उससे। हेलो हेलो दादा जान, क्या हुआ? मेरा तोहफा पसंद नहीं आया आपको? कौन सा तोहफा? हाँ, क्या किया तुम लोगों ने? वो इंस्पेक्टर जो बॉक्स लाई है, जानते हो उसमें क्या है? पोती की उंगली है। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसा मजाक है ये? हाँ, किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? मैं पहले बता चुका हूं कि मैं क्या चाहता हूं। तुम टीवी पे वही बात कहोगे जो मैंने बताई थी, वरना कल तुम्हें सर भेज दूंगा। खुदा के लिए मेरी पोती को छोड़ दो। हेलो हेलो हेलो। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। क्या हुआ? अली हैदर साहब, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? यहाँ बैठिए, आइए बैठे आराम से, आराम रिलैक्स हो से। जाएं आप। अली हैदर साहब, सांस लीजिए। हाँ, लंबी लंबी सांस लें। लंबा सांस खींचें, लंबा सांस। खुद को संभालने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं होगा आपको। क्या हुआ इन्हें? हैदर साहब, क्या हुआ आपको? भाई आदमी मर रहा है, इसके लिए कुछ करना होगा। सेबू भाई आप ही बताओ क्या करें। इन्हें हार्ट अटैक आया है, एम्बुलेंस को बुलाना होगा। कॉल करो, डॉक्टर से कहो जल्दी से आए। अली साहब आपके पास मेडिसिन है क्या? मैंने आपसे पूछा आपके पास मेडिसिन है क्या? सेबू भाई इनकी पॉकेट्स में देखो। हाँ भाई, मुझे मिल गई। बाल्टा जल्दी करो, जल्दी जल्दी खोलो, इनकी जुबान के नीचे रखो। अच्छा भाई। कालू इन्हें हवा दो, जल्दी करो। आपको कुछ नहीं होगा। अली साहब, माशाल्लाह इनकी हालत बेहतर हो रही है। तसल्ली रखिए, आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, सब ठीक हो गया। आप ठीक है ना? मेरी दुआ है कि तुम जिंदा मेरे हाथ ना आओ। मेरी बच्ची। अगर मिल गए तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सेबू, एक काम करो, इस बॉक्स को फोरेंसिक के लिए ले जाओ। ठीक है। आप फिक्र मत करें अंकल, हम आपकी पोती को ले आएंगे। क्या कहते हो तुम? अली साहब, आप पहले से बेहतर हैं। मैं ठीक हूँ। हमें उनसे बात करनी चाहिए। वो क्यों? फिर बताऊंगा। तो ये ठिकाना है तुम लोगों का। अभी बताता हूं तुम्हें। क्या बना मीराल? अभी तक ढूंढा नहीं इस आदमी को? नहीं, अभी नहीं। तुम बताओ, तुमने क्या किया मेरे काम का?
उसकी पोती मेरे कब्जे में है। अब वो मेरी मर्जी से बोलेगा। ठीक है। मुझे बस तुम्हारा वेट है। सर बॉक्स उन तक पहुंचा दिया है। जानता हूँ, बात हो गई है। देखो तुम्हारा किसी ने पीछा तो नहीं किया? नहीं सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने रास्ते में ही गाड़ी चेंज कर ली थी। शाबाश। तो यहां छुपे हो तुम? आकिफ भाई, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूं। तमाम दोस्तों को लेकर यहां पहुंचो। इस्तांबुल के बाहर एक फार्म हाउस है, वो लोग वहां पर हैं। दोस्तों, अगर वो लोग हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर दें तो अपनी पोजीशन मत छोड़ना। वो आ गए हैं। उन्होंने ये जगह कैसे ढूंढ ली? पार्टी शुरू हो गई है दोस्तों, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। वो लोग नीचे आ गए हैं।